हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगी, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर पैरों में जो दर्द होता है उसको लेकर के अक्सर हम लेडीज़ घर के किचन और घर के काम को हमेशा करते रहते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी पैरों में इतना दर्द होता है कि जो हम लोग को काफ़ी तकलीफ देता है। हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट वगैरह खाते रहते हैं या तो फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो इस तरह से आप पैसा ना खर्च करें। आप उससे पहले एक काम करें, घर में जो हम लोग किचन में जो बेलन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पुराने बेलन का यूज़ किया, जिसको मैं किचन में यूज़ नहीं करती हूँ। आपको क्या करना है, जहाँ भी पैरों में दर्द हो रहा है उस जगह पे आपको बेलन को प्रेशर देकर ऊपर से नीचे की ओर करना है। आप देखेंगे 2-3 ही बार में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। जो हम लोग के पैरों का ब्लड सर्कुलेशन जब दिक्कत देता है, तब हम लोग को ये पैर में दर्द ज़्यादा होता है। इस तरह से आप बेलन की हेल्प से बहुत ही अच्छे से जो पैरों का दर्द है धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। आपको किसी भी प्रकार की टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैरों के तलवे में दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे पैरों के तलवे में जो दर्द हो रहा है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, जो जलन हो रही है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। आपको क्या करना है, इस तरह से बेलन को नीचे रखना है और पैरों की हेल्प से आगे पीछे करना है। इस तरह से आप देखेंगे आपके पैर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर है कि किस तरह से हम लोग चाबी का यूज़ जीन्स पे कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जीन्स तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन जो चैन की प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जीन्स को खोल कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, जब चैन हम लोग जब लगाते हैं तो बैठने या उठने में या दौड़ने में या जल्दी चलने में जो चैन होती है ना, वो नीचे खिसक कर चली आती है, बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ लेकर के आई हूँ। हम लोग क्या करते हैं, या तो ये रबड़ बैंड लगा लेते हैं, जिसके क्या होता है, कभी कभी रबड़ बैंड टूटने का भी डर बना रहता है। आज मैं आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूंगी जिससे ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी जो चैन है वो नीचे नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए चाबी का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है चाबी। चाबी का जो ये वाला छल्ला होता है, इसका यूज़ हम लोग इस तरह से जीन्स में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ा छल्ला है। मैं आपको कोई भी छोटी चाबी का जो छोटा छल्ला होता है उसको ले लिया है, मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था। आपको उसको लेना है, इस तरह से चैन में जो होल होता है ना, तो आपको इस तरह से होल में डाल देना है। ये बहुत ही आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। और जो ये कीरिंग का जो छल्ला होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ना ही ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें पहना दिया। चैन को ऊपर खींच लेना है और इस तरह से जहाँ पे बटन लगा हुआ है उसी जगह पे आपको अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब चैन बिल्कुल भी नीचे नहीं खिसकेगी। उसके बाद आप आराम से बटन को लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम लोग चाबी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से चैन को रोक सकते हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया है। इस ट्रिक के जरिए हम अपने काम को तो आसान कर पाएंगे और जो हम लोग को दिक्कत होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चैन बिल्कुल भी नीचे नहीं खिसक रही है। यूजफुल आइडिया है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मेरी अगली टिप किचन सिंक को लेकर के है। वैसे तो हम लोग किचन और किचन की जो सिंक होती है उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसमें ना है। लेकिन क्या होता है, बरसात के टाइम पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, यहाँ तक कि खनखजूरे भी इसके सहारे हमारे किचन में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना हो, किसी प्रकार की बैड स्मेल भी ना हो, कीड़े भी बिल्कुल ना आए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी है आपको माचिस। तो माचिस का जो कुछ तीलियाँ होती हैं, बस हमको इसी में यूज़ करना है। यहाँ पर मैं करीबन 2 से 3 माचिस की तीलियाँ ले रही हूँ, बस आपको इतनी ही लेनी। इन तीलियों को आपको क्या करना है, किचन में वो किचन सिंक में इस तरह से डाल देना है। सिंक में अच्छे से डालने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है नैपथिन की गोलियां। तो देखिए नैपथिन की गोलियां तो वैसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इससे कीड़े तो भाग जाएंगे, साथ में कुछ छोटे छोटे जो भुनगे और कीड़े होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि माचिस में थोड़ा सा बारूद ऐसा लगा होता है जिसकी स्मेल से कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेना है डेटॉल। अगर आपके पास डेटॉल है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप फिनाइल का भी यूज़ कर सकती हैं। डेटॉल की 2 से 3 बूंदे आपको इस तरह से माचिस की तीलियों के ऊपर डालना है। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 बूंद आप इसमें डाल दीजिए ताकि ये माचिस की तीलियाँ हल्का सा गीले हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से जब आप माचिस की तीलियाँ और फिनाइल और इस तरह से जो फिनाइल की गोलियाँ होती है इस तरह से आप जब डाल देंगी ना, जो मच्छर होंगे, जो कीड़े मकोड़े होंगे, जो छोटे छोटे होते हैं, वो सिंक के अंदर ही मर जाएंगे। इसकी स्मेल बहुत देर तक बनी रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ढक्कन जो पुराने हम लोग के पास पड़े रहते हैं फेंक
फेंक देते हैं तो आपको इस तरह से इसको कवर कर देना है, क्योंकि जो इसकी महक होती है ना वो सिंक के अंदर ही रहे, वो बाहर की तरफ ना निकले। इस तरह से आप देखेंगे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो धीरे धीरे करके किचन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और जो सिंक में अंदर रहते हैं पाइप में वो भी पूरी तरह से मर जाएंगे। तो इस तरह से आप ढक्कन का भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो आप इस तरह से बोतल का ऊपर वाला जो कवर होता है कट करके आप इससे भी कवर कर सकते हैं। दोनों टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से यूज़ होगा, और इससे मच्छर मक्खी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, रात में आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर चीनी के डब्बे को लेकर के है। अक्सर बरसात के टाइम पे क्या होता है, चीनी चिपचिपी होने लगती है, जिस चम्मच से हम लोग चीनी निकालते हैं उसमें भी चीनी चपकने लगती है। तो ये बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ लेकर के आई हूँ, जिससे हमारी चीनी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, घरे की चीज़ों से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोले के दाने या चने आपके पास हो उसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले चने ले लिए हैं, आपको करीबन 5 से 6 दाने इस तरह से चीनी में डाल देना है। तो यहाँ पे करीबन 1 किलो चीनी है, तो मैंने उसी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें छोले के दाने डाल दिए हैं। अगर आपके पास कम चीनी है तो आप 2 से 3 दाने ही डालें। इस तरह से आप इसको चला दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी नमी होगी ये दाने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे। चीनी हम लोग की बिल्कुल सूखी रहेगी, बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी ढक्कन को लगाए अच्छे से टाइट करके ही लगाए, बिल्कुल नमी ना जाए। ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।